अगर एक जिला में 25,000 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर, अगर 25,000 से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले, उनके काम जहां कहीं भी हो उसको छोड़ करके वापस उनके अपने जिला में पहुंच गए, तो 25,000 से ज़्यादा एक ही जिला में अगर होंगे, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 16 स्कीम सब इकट्ठा करके, उन 16 स्कीम्स को जितने भी प्रोविजन है वो सब एक ही जिला में, उनके जिला में खर्च करने के लिए, और वो एक टाइम सीमा रख के सभी इन ऐसे आए हुए माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए हमने प्रावधान की। दैट्स अ सेकेंड। थर्ड, अभी इस साल भी और उसी समय महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का जब उस साल के बजट में 2020 का बजट में अप टू 60,000 करोड़ का बजटरी एस्टिमेट, मतलब बजट देने के समय वाला अमाउंट 60,000 था, 60,000 करोड़, उसको कोरोना के चलते हुए उसी साल में 1,00,000 करोड़ तक लेके गए, और उससे पार करते हुए थोड़ा कम ज्यादा भी हमने दिया। छोटे छोटे जॉब्स में, मीनिंग फॉर्मल सेक्टर में जो है, और जिनके यूनिट जहां वो काम करते हैं, अगर वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है तो जॉब से निकाला गया, मगर तुरंत वापस लेने के लिए उन यूनिट्स को उनके पीएफ भर्ती करने में केंद्र सरकार एम्प्लॉयर का शेयर भी और एम्प्लॉइज का शेयर भी भर्ती करने के लिए एक स्कीम ले आए, जिससे अगर आप हटाया गया आपके जॉब से, तुरंत आपको वापस लेने के लिए इस साल जून 30 तक टाइम था। मतलब पिछले साल अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 21 तक अगर वो एम्प्लॉयर आपको या आपके स्थान पर कोई और को भी एम्प्लॉय करेंगे, उनका पीएफ, दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का पीएफ शेयर को, कंट्रीब्यूशन को केंद्र सरकार भर्ती करेगी। ये एक मिनट, ये जून 30 जून 2021 तक ही था, मगर इस साल उसको हमने अगले साल 2022 तक एक्सपेंड किया है। ये अगर फॉर्मल सेक्टर में 15,000 से कम सैलरी लेने वाले का ये एक स्कीम ले आए। कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। अब जहां एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था पहले, वहां 190 हम लगा रहे हैं। कई लग चुके हैं, उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 68 प्लांट हमारे स्थापित हो गए, 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया, और हमारा संकल्प 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट भी 190 क्रियाशील कर दिए जाएंगे। और जब ये 190 ऑक्सीजन प्लांट
हमारे क्रियाशील हो जाएंगे तो 221 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन तो 190 ऑक्सीजन प्लांट्स में हो जाएगा। अभी अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कल पीएम ने क्या कहा था? पीएम ने एक ही बात कही और हमेशा उनका कहना था कि जो टॉलरेंस है वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। लेकिन आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के जो लोग ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं जो है खोट छिपा होता है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मोदी बैशिंग की जो सनक है इनकी, वो भारत बैशिंग की साजिश बनती है। यार, ये बहुत छोटे थोड़े से लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों का जो इस तरह के बयान, इस तरह के ये तालिबान के समर्थन नहीं कर रहे हैं या इस तरह की हरकतों के समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये सज्जन वो हैं जो
अवार्ड वापसी अभियान कर रहे थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के, कि मोदी जी के शासनकाल में। अब इनको दिक्कत ये हो रही है कि भारत में आतंकवाद के प्रति जो नीति है, जो मजबूत मोदी जी का नेतृत्व है, उससे वादी जो है आइसोलेट हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, अंकुश लगा है उस पर। अब वो हो सकता है उनको ये पसंद ना आ रहा हो, इसलिए भारत के लोग सुरक्षित वहाँ से आएँ, भारत की ये प्राथमिकता थी और ये प्राथमिकता है। उसके अलावा भारत की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सारी घटनाक्रम पर नज़र है। जो अफ़गानिस्तान में हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई जो गुरुद्वारे में बहुत दिन से शरण लिए थे, उनको लेके बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, हमारे सभी परिवार वहां पे सुरक्षित हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं। कल कुछ मूवमेंट हुई थी, वो मैं बातों में डिटेल में अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हमारे सभी लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। जो 150 लोगों की बातचीत चल रही है, वो लोग गुरुद्वारे में परिसर में नहीं थे, वो अलग अलग जगह पर थे। उनकी क्या मूवमेंट थी, कैसे हुई, वो अलग है। लेकिन जो गुरुद्वारा प्रेमिसेस के अंदर लोग रुके हुए हैं या वहीं के आसपास के घरों में रह रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपनी जगह पे हैं। निरंतर मैं उनसे संपर्क में हूँ। जो कुछ 2 लोग पंजाब के थे जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर थे, वो कल शाम तक मेरे से संपर्क में थे, लेकिन आज सुबह से उनसे बातचीत अभी तक नहीं हो पा रही। कुछ और भी लोग थे जिनसे बातचीत हो रही थी कल तक, वो अभी आज बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मैं सब लोगों को, देश और दुनिया भर में बस रहे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, गुरुद्वारा प्रेमिसेस में रहने वाले जो कि 300 के आसपास लोग हैं, सभी सुरक्षित हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं, ये गुरुद्वारे के आसपास के घरों में है। ऐसी कोई भी घटना, उनको किडनैपिंग की या उनके बारे में ऐसा कोई घटना कि वो उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा, ऐसी कोई भी घटना सच्ची नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.